औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सुबह मैंने खबर अखबार में पढ़ी और मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे यहाँ पे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना मुझे मेरी सियासत जहाँ पे खींच के लाई है, मुझे इंसानियत यहाँ पे खींच के लाई है। और मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 22 साल बाद बेटी अता फरमाई है। तो जब ये वाक़या मैंने अखबार में पढ़ा तो ये समरीन जिसका अपना आज ज़्यादती की गई, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जिस तरह ये मेरी बेटी है, इस कौम की बेटी है। ऐसे वाक़यात अपना वो माँ बाप के दिलों को चीर देते हैं। और रोज़ माँ बाप जीते हैं, रोज़ मरते हैं। 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां, और छोटी छोटी बेटियां हैं, वो रो रही हैं। और एक बेटा है बाप के सामने, बाप तो अपना बेटी को भूख में बिलखता नहीं देख सकता, बाप के सामने ज़्यादती हुई है। तो ये काम लाहौर बैठ के भी मैं कर सकता था, लेकिन मैं इनके दुख को महसूस करने आया हूँ, किसी को दिखाने नहीं आया। मैं इनके आंसू देखकर एक जज्बा लेके जा रहा हूँ कि हम दिन रात एक करके इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं और एक मिसाल कायम हो। अल्लाह ताला के ऊपर हमारा तवक्कल है। मैंने आते ही आईजी पुलिस को कहा था कि आईजी साहब, मैं आपको किसी की सिफारिश नहीं करूँगा, तमाम अफसरान को आप मेरिट पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी ऑनेस्टी पर आप लगाएं और आप अपना उनसे रिज़ल्ट लें। क्योंकि सियासत होती है और नहीं होती है, मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब दूँ। तो मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, आपके सामने है ये जिस तरह यहाँ पर रिश्वत लेकर लोगों को लगाया जाता था। मैं इंशाअल्लाह ताला सूबे की आवाम को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नीयत से काम करेंगे, अल्लाह पे तवक्कल कर कर एक खल्क़े खुदा की खिदमत से आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे अपनी मखलूक की खिदमत का काम ले। और ये फोरेंसिक लैब यहाँ से ही अपना वो ज़ैनब जब बेचारी, उसके साथ ये सारा मामला हुआ था, 400-500 अपना सैंपल्स लिए गए थे, तब जाकर गुनहगार उसको पकड़ा गया था। और फोरेंसिक लैब एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है, जहाँ से अस्करी और हमारी सिविल इदारे हैं इंटेलिजेंस के, वो वहाँ से काम लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में वहाँ से अपना वो सैम्पलिंग ली जाती है। तो इंशाल्लाह उसकी मदद से हम, अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द उन दरिंदों तक पहुँचेंगे और ना सिर्फ उनको गिरफ्तार करेंगे बल्कि उनको कैफरे किरदार, उनको अपना वो करार वाकई सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा हमजा साहब, ऐसा है कि शहबाज साहब के दौर में वाक़या हुआ और बड़ी एफिशिएंसी से मुल्ज़मान को पकड़ा गया। सज़ा के मामले पे पाकिस्तान की आवाम ये थी कि इन्हें सरेआम लटकाया जाए, लेकिन उसमें NGOs वगैरह आ गई। ज़िला कसूर में क्या ये वाक़यात हम देखते हैं कि हर 1 माह बाद 2 माह बाद होते हैं, तो इस हवाले से कोई रिसर्च सेंटर या इस तरह की कोई तहकीक भी करती हो जाएंगे, तो उस हवाले से कोई सॉलिड इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी इंशाल्लाह, हमेशा तो अल्लाह की ज़ात रहने वाली है, ओहदे आने जानी चीज़ है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इस सूबे की खिदमत की ज़िम्मेदारी अता फरमाई है, मैं दिन रात एक करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पुलिस को कहा है, बल्कि हम लाहौर से जो बेस्ट पॉसिबल टीम है और जो बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर आकर बैठेंगे। जियो फेंसिंग की मदद से इंशाअल्लाह ताला
ہم جو ہے وہ ان درندوں تک پہنچیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو قانون کے شکنجے کا طاقت ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے. جس طرح زینب کا معاملہ جو ہے ٹیسٹ کیس بنا اور اس مجرم کو قرار واقع سزا ملی، اسی طرح اگر ہم اپنا جو ہے درد مندی سے پولیس والے ہم سب مل کر من حیث القوم ان درندوں کے خلاف ہم نے جلغار کی تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. میں آج پولیس والوں سے بات کر کے آیا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر کل 12 کروڑ کے صوبے کو امن کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی دی ہے. اکمل کانسٹیبل شہید کے بیٹے کے آنسو رات کو سوتے وقت بھی مجھے نہیں بھولتے ہیں. وہ بیچارہ بچہ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جب وہ کانسٹیبل شہید کی میت میرے سامنے پڑی تھی. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے، انسانیت جو ہے نا معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہے.